अगर आप बांद्रा रहते हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद उस घर के पास से भी मत गुजरिएगा। 1960 के आसपास डीमेलो नाम के एक परिवार में जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दो भाइयों ने एक ही प्रॉपर्टी पर दावा किया और घर के अंदर तनाव बढ़ता गया। एक रात बड़ा भाई अचानक मृत मिला। मौत की वजह कभी पता नहीं चली। ऑफिशियल तो इसे हार्ट अटैक कहा गया, लेकिन आस पड़ोस वाले कहते हैं झगड़े में उसे श्राप दिया गया था। कुछ ही महीनों में छोटा भाई भी अनैसर्गिक तरीके से मर गया। घर बिल्कुल खाली हो गया और तभी से उस घर में होने लगी असली घटनाएं। बांद्रा ईस्ट के एक शांत रास्ते पर बेलों से ढका टूटी खिड़कियों वाला पुराना सा बंगला आज भी खड़ा है। इलाके के लोग वहां से गुजरते भी हैं तो नजरें हटा लेते हैं, क्योंकि सबको पता है जो लोग इस घर में मरे वो आज तक इस घर से बाहर नहीं गए। कहानी एक रात की है। करीब 2010 से 2011 में 3 कॉलेज दोस्त रोहन, सैम और जेसिका बांद्रा फोर्ट के पास टाइम पास कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और अचानक रोहन ने कहा, चल डीमेलो हाउस में 10 मिनट बैठ कर आते हैं। सभी हंस पड़े, लेकिन जेसिका को एक अजीब सी ठंड लगने लगी। फिर भी वो तैयार हो गई। तीनों एक तंग सी गली में घुसे। बंगले का गेट थोड़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे किर्र करता हुआ हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी भीतर गया हो। जैसे ही वो अंदर गए, अजीब सी खामोशी छा गई। सड़क पर भौंकते कुत्तों की आवाज तक गायब थी। हवा भारी और हर पल ये एहसास, कोई तुम्हें देख रहा है। टूटी हुई ड्राइंग रूम से वो अंदर बढ़े। चांद की रोशनी टूटी कांच से अंदर गिर रही थी। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमा थी, जैसे परिवार अचानक सब कुछ छोड़कर चला गया हो। रोहन हंसकर बोला, देखा, यहां कुछ नहीं, लोग यूं ही कहानियां बनाते हैं। और तभी दीवार पर 3 बार टकटक हुई। सैम डरकर बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दरवाजों की हल्की चरमराहट, जैसे कोई सांस ले रहा हो। सीढ़ियों के पास जैसे ही उन्होंने कदम रखा, नीचे की लकड़ी टूटी। साथ ही अचानक एक अजीब सी खुशबू, पुरानी, सीली और हल्की सी अत्तर की महक। लोकल लोग कहते हैं डीमेलो परिवार की बड़ी बहन रोज अत्तर लगाया करती थी। जेसिका कांपते हुए बोली, मुझे यहां से जाना है। तभी ऊपर से जोरदार धमाका, जैसे कोई भागते हुए भारी चीज जमीन पर फेंक गया हो। पर वो बंगला ऊपर का हिस्सा तो था ही नहीं। अचानक ठंडी हवा चली। रोहन की टॉर्च बंद हो गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। और तभी बहुत धीमी ठंडी फुसफुसाहट। जेसिका का फोन गिर गया। रोहन की टॉर्च फिर चालू हुई और उनके सामने कोई खड़ा था। वो आकृति, सफेद शर्ट में एक आदमी, सिर नीचे झुका और पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो करीब 2 इंच हवा में तैर रहा था। रोहन चीखने ही वाला था कि वो आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और सब काला, बिल्कुल काला चेहरा, मानो आंखें ही नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाया और उस हाथ में सिर्फ एक ही उंगली बची थी, बाकी जैसे काट दी गई हों। कहा जाता है झगड़े में उसकी उंगलियां काटी गई थी। दौड़ो! जेसिका ने रोहन का हाथ पकड़ा। तीनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से कदमों की आवाज, ठप ठप ठप, जैसे वो उनके ठीक पीछे दौड़ रहा हो। सैम ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। 1 सेकंड, 2 सेकंड और अचानक दरवाजा खुल गया। तीनों जैसे तैसे बाहर निकले। गेट तक पहुंचकर उन्होंने पीछे देखा। वो आकृति दरवाजे में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे घर के सारे कांच के दरवाजे धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे, जैसे कह रहे हों, अब वापस मत आना। और फिर रास्ते पर पहुंचते ही सब शांत, आकृति गायब, जैसे वो सब कुछ सिर्फ अंदर ही था, बाहर उसका कोई असर नहीं। रोहन 2 महीने तक किसी से बात नहीं कर पाया। जेसिका रोज डरावने सपने देखती और सैम ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे अपलोड करने की कोशिश की, पर वीडियो में सिर्फ एक आवाज बजती रही, धीमी, साफ और बेहद बर्फीली, डोंट कम बैक,